जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो के अंत में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी में दबाओ, वो मिट्टी का सीना चीरकर भी उग जाता है, उसी प्रकार मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाए, वो आगे बढ़ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। किसी ने चिड़िया से पूछा, कैसे बना लेते हो इतना सुंदर आशियाना? तो चिड़िया बोली, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उड़ान तो भरनी है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों न गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। अगर रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भाग रहा है, बल्कि ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो है जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की जरूरत है। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हुई हो, क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी शुरुआत भी लेकर आती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया। खुद को मजबूत करने का असली मजा ही तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो रहा हो तब नहीं। हे मेरे श्री कृष्ण, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि नियत और तकदीर नहीं। यादें तो जीवन का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। मेरी ये 3 बेहतरीन सलाह याद रखना,
सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वो घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमें जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? ये बात सोचते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई। वो अपने आप को कोसने लगा और असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वो हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वो सो रहा था तब उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वो पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा, ये बंगला ही सबसे बड़ा है, ये मेरे पास होना चाहिए। वो बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोगों ने फूलों की माला पहनाई और जय जयकार करने लगे। वो व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि ये बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो ये व्यक्ति है जिसका सब आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा तो उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा, सबसे बड़ा ये सूरज है जो इतना ऊपर चमककर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे तो अब सूरज बनना है। वो सूरज को देख ही रहा था तभी घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा, ये बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वो व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को लेकर दूर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता ही रह गया, ये क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ाकर चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा सबसे बेहतर है, सबसे ताकतवर है। ये बात वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा आगे एक पहाड़ से टकराई और हवा ने अपनी दिशा बदल दी। लेकिन वो पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है। उस व्यक्ति ने सोचा, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वो व्यक्ति देखता है कि एक व्यक्ति अपनी हथौड़ी से उस पहाड़ को तोड़ रहा है। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंकों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया और ये टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वो स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने सबको अलग बनाया है, आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान मत करो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो चीज उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते, हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्टि की भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखिए। आशा ही जीवन है। आप जो है ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता, कुछ न कुछ कमी उसमें जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।